छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद के खिलाफ निर्णायक लड़ाई शुरू हुई तो अब 81 नक्सलियों ने पिछले 48 घंटे के अंदर हथियार डाल दिया। नक्सलियों के आत्मसमर्पण पर सीएम ने कहा कि बंदूक नहीं, विकास से आने वाला भविष्य संभव होगा। बताएंगे कि आखिर आगे कि कौन बड़े नक्सली है जिन्होंने हथियार डालकर मुख्य धारा में लौट गए और आत्मसमर्पण कर दिया। लंबे समय से जंगल में इनका ठिकाना था, लेकिन अब नई जिंदगी की शुरुआत होगी। सबसे पहले अगर हम बात छत्तीसगढ़ की कर ले तो छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद के खिलाफ निर्णायक अभियान को एक बड़ी सफलता मानी जा रही है। पूना मनोरम के अंतर्गत साउथ सब जोनल ब्यूरो से जुड़े 52 माओवादी कैडरों ने हथियार डाल दिया। हिंसा के रास्ते को छोड़कर लोकतांत्रिक व्यवस्था पर भरोसा जताया है और विकास की मुख्य धारा को अपनाकर नई जिंदगी की शुरुआत कर ली है। इनमें 1.41 करोड़ के इनामी नक्सली शामिल है। सभी ने हथियार डाला और यह बड़ी उपलब्धि सुरक्षा बल के जवानों के लिए मानी जा रही है। इस पूरे आत्मसमर्पण पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने लिखा कि हिंसा की विचारधारा पर विश्वास के निर्णायक विजय है। उन्होंने कहा कि पिछले 48 घंटे में 81 नक्सलियों का आत्मसमर्पण स्पष्ट संकेत है कि माओवादी अब केवल कमजोर नहीं बल्कि पूरी तरह बिखर चुके हैं। अब माओवादी संगठन के साथ साथ उनके विकृत विचारधारा और पूरा सपोर्ट सिस्टम खत्म हो गया। जहां भय, भ्रम, दबाव का माहौल था, वहां शासन की सशक्त उपस्थिति, सुरक्षा बलों की सक्रियता और विकास योजनाओं की प्रभावी पहुंच से लोगों में एक भरोसा जगा है। और आगे उन्होंने कहा कि बंदूक से विकास कभी संभव नहीं हो सकता। विकास मुख्य धारा में लौटकर होगा। जिनकी समस्या है उस समस्या को दूर करेंगे, लेकिन हथियार छोड़ने के बाद। और यही वजह है कि अब तमाम नक्सली आत्मसमर्पण कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ के अलग अलग इलाकों में बीजापुर इलाके की बात कर ले और बस्तर रेंज की हम पूरी अगर बात करें तो नक्सलियों का गढ़ यह इलाका माना जाता था। लेकिन जब 31 मार्च 2026 एक डेडलाइन तय कर दी गई तो नक्सलियों को भी लगा कि एक तरफ डेडलाइन तय है तो अभियान तेज हुआ। लड़ाई जंगल में भयंकर तरीके से शुरू हो गई। बस यही वजह है कि जब मुठभेड़ में कई नक्सली मारे गए तो नक्सलियों को लगा कि अब मुख्य धारा में लौटकर नई तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से अपनी आवाज को बुलंद करेंगे। और यही वजह है कि 52 नक्सली और कुल 48 घंटे में 81 नक्सलियों ने हथियार डाल दिया है। आत्मसमर्पण करने वाले में 21 महिलाएं भी शामिल है। माओवादियों की दंडकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी, आंध्र ओडिशा बॉर्डर डिवीजन और भामरागढ़ एरिया कमेटी महाराष्ट्र में सभी सक्रिय थे। सभी ने आत्मसमर्पण किया और बीजापुर एसपी जितेंद्र कुमार यादव ने कहा कि नक्सलियों ने पूना मनोरम पुनर्वास से पुनर्जीवित पहल के तहत आत्मसमर्पण किया है। यानी तमाम लोग, अधिकारी भी खुश हैं कि इस तरह से तमाम आत्मसमर्पण कर रहे हैं। अब आत्मसमर्पण करने वाले कुछ बड़े चेहरों का जिक्र कर लेते हैं और उनका नाम बताते हैं। सबसे पहले नक्सलियों की डिविजनल कमेटी सदस्य लखो कारम उर्फ अनिल, पाल्टून पार्टी कमेटी सदस्य लक्ष्मी माड़वी और चिन्नी सोडी उर्फ शांति पर 8-8 लाख रुपए का इनाम था। आप इनके इनाम से समझ सकते हैं कि कितना खतरनाक और घातक थे। अधिकारियों के मुताबिक 13 अन्य नक्सलियों पर 5-5 लाख रुपए का इनाम है। 19 कैडर पर 2-2 लाख रुपए और 14 कैडर पर 1-1 लाख रुपए का इनाम सरकार ने घोषणा किया था, जिनमें 52 में से 49 नक्सलियों पर 1.41 करोड़ रुपए का इनाम था। सभी नक्सलियों को तत्काल 50-50 हजार रुपए की मदद भी दी जाएगी, जिससे सरकार के मुताबिक उनका पुनर्वास किया जा सके। बता दें कि बुधवार को पड़ोसी सुकमा जिले में भी 29 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया था। इससे पहले 8 जनवरी को दंतेवाड़ा में 63 नक्सलियों का आत्मसमर्पण, वहीं 7 जनवरी को सुकमा में 26 नक्सली हिंसा छोड़ मुख्य धारा में लौटे। यानी साल 2025 में अगर कुल बात कर ले तो 1500 से ज्यादा नक्सलियों का आत्मसमर्पण हुआ। और यह बता रहा है कि कैसे नक्सली अब मुख्य धारा में लौट रहे हैं। और कई बड़े नक्सली, सिर्फ हम जोनल कमेटी या अन्य छोटे माओवादियों की बात नहीं कर रहे। आपने देखा कि कैसे सोनू दादा, रुपेश जो सेंट्रल कमेटी सदस्य थे, हथियार लेकर घूम रहे थे, उन्होंने मुख्य धारा का रास्ता चुना तो उनके पीछे फिर एक
लाइन लग गई कि कैसे तमाम उनके कैडर के छोटे नक्सली भी हथियार डालकर नई शुरुआत कर रहे हैं और सभी अब हाथ में संविधान लेकर बता रहे हैं लोकतांत्रिक देश में लोकतंत्र के जरिए अपनी लड़ाई लड़ेंगे और अपनी मांग रखेंगे। हिंसा के रास्ते पर कभी यह संभव नहीं हो पाएगा। बने रहें द न्यूज पोस्ट के साथ, इससे जुड़ी और भी अपडेट आपको देंगे।